हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है जो कि जेईई मेंस में पूछा जाता है वो है काइनेमेटिक्स। तो हम लोग काइनेमेटिक्स को समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि कोई एक बस है या बॉल है, फुटबॉल है, ये सारी चीज़ें हैं, वो मूव कर रही हैं, उनमें कुछ वेलोसिटी है, उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर करी या उन पे कुछ एक्सेलरेशन है। उससे अब होगा क्या कि हम लोग ये ना जानकर कि ये जो एक्सेलरेशन आया या ये जो वेलोसिटी है वो किस वजह से आई, यानी कि हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे या ये बात नहीं करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है। सिर्फ ये बात करेंगे कि ये बॉडी है, इसमें इतना एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इतनी वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी की वजह से उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी या उस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब इस तरीके से हम लोग किसी मोशन का स्टडी करते हैं तो वो हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। हम लोग का टारगेट है जेईई मेंस, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि होता क्या है, थोड़ा रिवीजन करेंगे और जो भी हम लोग के पास क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं एग्जाम में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब काइनेमेटिक्स में कुछ टर्म्स हम लोग के यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि हम लोग का जो काइनेमेटिक्स में स्टडी की जाती है वो एक तो होता है जैसे कि मोशन इन 1 डायमेंशन हम लोग का, दूसरा होता है मोशन इन 2 डायमेंशन या हम लोग का मोशन इन 3 डायमेंशन। तो ये किस किस तरीके से उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि एक हम लोग के पास चींटी हो, जैसे ठीक है, एक चींटी है, वो इस जगह पर बैठी है, इस पेन में बैठी है, वो इधर से चलना चालू करी और यहाँ तक गई और यहाँ से फिर वापस गई, फिर इधर से इधर गई, तो उसका मोशन क्या हुआ, इस लाइन में कंस्ट्रेंड हो गया, वो इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकती। तो इस तरीके का मोशन जो कि सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता है, उस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। और आज की क्लास में पर्टिकुलरली हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोशन इन 1 डायमेंशन ही पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ये सीखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग को कोई इक्वेशन दी हो तो उससे बाकी चीज़ों को कैसे निकालते हैं, और ग्राफ अगर हम लोग को दिए हो तो उन ग्राफ से कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब बात आती है मोशन इन 2 डायमेंशन की। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। तो वही चींटी अगर एक प्लेन ऑफ जो हम लोग का शीट है, जैसे कि एक शीट है हम लोग की, पेपर की शीट है, उस पर मूव करे या कोई एक बड़ा सा प्लेन है उस पर वो मूव करे, तो वो जो मोशन हुआ उसका वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन में हो रहा है। इसी के साथ अगर कोई जैसे चिड़िया है या एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, कोई दूसरा कीड़ा है जो कि उड़ रहा है, वो उड़ते वक्त वो किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है, तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, एक 3 डायमेंशनल मोशन है। अब वो जो मोशन है उसको हम लोग, एक खास बात होती है 3 डायमेंशनल मोशन की कि उसको हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर वो इधर से इधर ऐसे उड़ते हुए गई तो छोटे छोटे पार्ट्स में उस जो पाथ है पूरा उसको ब्रेक करके और उसको 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ सकते हैं। और 2 डायमेंशन मोशन इन 2 डायमेंशन की खास बात ये होती है कि जो 2 डायमेंशन फॉर्म हुए उनमें से उनको एक एक डायमेंशन में हम लोग जो मोशन है उसको स्टडी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एक डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा होगा उसका दूसरे डायमेंशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे कुछ रिलेटेड हम लोग के टर्म्स होते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये सारे जो टर्म्स हैं इनको आप अपने क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्लास 11th पे आपने दोबारा पढ़ा होगा और कई बार इनको यूज़ किया होगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा एक इसको रिवीजन के तौर पर लूँगा, तो इसके पीछे मैं थोड़ा सा एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ठीक है, वो कहानी हम लोग के हॉस्टल की। जब हम लोग आईआईटी में थे तो वहाँ पर हम लोग का हॉस्टल कुछ इस जगह पर था। ठीक है, हॉल 12, और जो हम लोग के लेक्चर हॉल थे वो कुछ इस जगह पर थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 रास्ते जाते थे। एक तो रास्ता था कुछ ऐसा और दूसरा रास्ता कुछ ऐसा करता हुआ। तो ये जो हम लोग का 2 रास्ते हैं, इनमें से मेरे 3 फ्रेंड थे, उसको ले लेते हैं नाम क्या, F1, F2 और F3। जो मेरा पहला फ्रेंड था वो क्या करता था, सुबह 7 बजे का लेक्चर रहता था। ठीक है, और वो 6:50 पर ही निकल जाता था
हॉस्टल से और यहाँ पर 7 पर आराम से पहुँच जाता था। क्लियर। दूसरा जो फ्रेंड था वो मेरा चलता था 6:55 पे और वो 7 बजे पहुंच जाता था लेक्चर हॉल, जबकि जो तीसरा फ्रेंड था वो 6:55 पर यहाँ से निकलता था और वो इस रास्ते को चूज ना करके वो चूज करता था इस रास्ते को। ठीक है, तो ये वाले जो 2 फ्रेंड थे मेरे, वो क्या करते थे, ये वाले इस वाले रास्ते को चूज करते थे और ये जो फ्रेंड था मेरा वो चूज करता था इस रास्ते को। तो अब यहां पर देखिए हुआ क्या, ये वाला जो रास्ता है, अगर मैं कहूं कि किसको ज़्यादा टाइम लगा वहाँ तक जाने में या कौन जल्दी जल्दी चल कर गया, कौन आराम से चल के गया, तो कैसे हम लोग वो चीज़ बताएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन लाजमी है कि वो चीज़ आना चाहिए आपके दिमाग में कि कौन जल्दी चलेगा, कौन देर में चलेगा, कौन आराम से चलेगा, कौन हड़बड़ाहट में चलेगा। तो इन सब के आंसर देने के लिए अगर मैं थोड़ा सा इस पर ये देखूँ कि ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मान ली हम लोग ने 100 मीटर्स, ठीक है। अब जैसे मैंने इस टर्म का यूज़ किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो एक्चुअल लेंथ होती है, जिस लेंथ को उसने, जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडी है उसने एक्चुअल में कवर करा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल लेंथ था वो कितना था, 200 मीटर्स। तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो 2 फ्रेंड थे वो इस पाथ से जाते थे, तो ये हो गया क्या, 200 मीटर इन लोग ने चला। पहले वाले फ्रेंड ने कितने मिनट में चला, 10 मिनट्स पे, क्योंकि 650 से चले और 7 AM पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 200 मीटर और ये हो गया 10 मिनट्स। तो पहले वाले फ्रेंड का अगर हम लोग देखें कि 1 मिनट में कितना चला, ठीक है, अगर हम लोग ये देखें कि 1 मिनट में कितना चला, तो ये निकल के आ जाएगा 20 मीटर्स चले वो 1 मिनट पे। और अगर दूसरे फ्रेंड की बात की जाए तो वो इनको देखो, 6:55 पे इन्होंने चलना चालू किया और 7 AM पे पहुंचे, मतलब 5 मिनट पे पहुंचे। ये कौन से रास्ते से, इस रास्ते से। तो ये हो गया 200 मीटर और यहाँ पर आ गया क्या, ये 5 मिनट्स। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा हम लोग का, 40 मीटर्स पर मिनट। तो अब देखिए, इस रास्ते से ये गए, सेकंड वाले फ्रेंड भी हम लोग हमारे इस रास्ते से ही गए और इनके जो निकल के आया कि 1 मिनट में वो कितना चले, वो डिफरेंट निकल के आया। ये वाले जो फ्रेंड थे वो कितना चल रहे थे, 20 मीटर चले थे 1 मिनट पे और ये चले 40 मीटर से 1 मिनट में। अब देखते हैं तीसरे वाले को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब 6:55 पे चलना चालू किया तो यहाँ से ना जाके वो इधर से गए। तो जब इधर से गए तो उन्होंने क्या किया, ऊपर ये 100 आ गया हम लोग का और उसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया 5 मिनट से, तो क्या बन गया इस जगह पर, ये निकल के आ गया हम लोग का 20 मीटर्स पर मिनट। तो देखिए, इन्होंने 5 मिनट बाद चलना चालू किया F1 से, बट फिर भी 1 मिनट में वो 20 मीटर्स ही चल रहे थे और आराम से यहाँ पर लेक्चर हॉल में पहुँच गए। तो इससे क्या चीज़ निकल के आई कि देखिए, यहाँ पर जो हम लोग की लेंथ है वो है 100 मीटर और इधर है 200 मीटर। अब ये जो लेंथ है हम लोग की वो इस लेंथ से है छोटी, और इसके अलावा किसी और पाथ को अगर वो चूज़ करते तो उनको टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि इससे छोटा पाथ वहाँ पर था ही नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है इस पाथ से, सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये जो 100 मीटर हो गया वो हॉस्टल से लेक्चर हॉल के बीच का हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर पाथ लेंथ की बात की जाए तो वो, अगर इस पाथ की बात की जाए तो वो हो गया 200 मीटर, अगर इस पाथ की बात की जाए तो वो हो गया 100 मीटर। ठीक है, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम लोग का वो क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हम लोग जो डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आज के लिए अभी यहाँ पर जानना इतना ज़रूरी है कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हम लोग अगर देखिए, जो हम लोग का कन्वेंशन है वो ये है कि पेपर में कभी भी ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो लेक्चर हॉल है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, हॉल 12 के 100 मीटर्स पर। तो ये कहलाएगा उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स। ठीक है, और ये जो चीज़ें हम लोग ने निकाली हैं, ये कि 1 मिनट में कितना चला,
क्योंकि देखिए ये चले थे 10 मीटर में 200 मीटर, 10 मिनट्स पे 200 मीटर, ये 5 मिनट पे 200 मीटर्स और ये 5 मिनट पे 100 मीटर्स। तो अगर मैं पूछ रहा था ना पहले कि कौन जल्दी चला, कौन देर में चला, कौन हड़बड़ी में चल रहा था, कौन आराम आराम से चल रहा था, तो कैसे बताएंगे? उसके लिए यहाँ पर जो टाइम है उसको यूनिट ले लिया गया कि यूनिट टाइम में कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर करी। तो ये चीज़ निकल के आ गई कि 1 मिनट पे इन्होंने चला 20 मीटर्स, इन्होंने 1 मिनट में चला 40 मीटर्स और इन्होंने चला 1 मिनट पे 20 मीटर्स। तो ये इनकी स्पीड निकल के आ गई। और इसी स्पीड के साथ अगर हम लोग ये बता दें कि किस डायरेक्शन में चला, तो वो हो जाएगी हम लोग की वेलोसिटी। क्लियर? अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का ये है कि अगर ये यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी चलते हुए गए होंगे, ये 40 मीटर्स 1 मिनट पे चल रहे थे वो, तो उसकी वजह से होगा क्या कि अब यहाँ पर ये जो इनका मूवमेंट है उसको करने के लिए वो क्या किए होंगे, जल्दी 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 चले होंगे। और इसकी वजह से यहाँ पर हुआ क्या होगा कि ये जो इनका स्पीड है वो बढ़ी, तो स्पीड चेंज हुई। पहले तो रुके थे, फिर उसके बाद उन्होंने चलना चालू किया, फिर हो सकता है दौड़े भी हों, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया, जो चेंज इन वेलोसिटी आया उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो 1 मिनट में या पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में बोल सकते हैं, पर आवर में बोल सकते हैं, जो भी चेंज होता है वेलोसिटी में उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो हम लोग चेंज इन पोजीशन या चेंज इन जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है वो हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन में हम लोग पर यूनिट टाइम में ये देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाह रहा था कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट तो एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ नहीं ली जाएंगी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो अब एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है वो चीज़ अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड आते हैं। हम लोग के पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है, उसका यूज़ करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग की बात आती है एवरेज वेलोसिटी की, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी के लिए कि वेलोसिटी जो होता है हम लोग का वो होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन कितने टाइम में वो पोजीशन चेंज हुई, या फिर कहें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होती है हम लोग की वेलोसिटी। बट यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि कोई बॉडी पॉइंट ए से चलना चालू करे, पॉइंट बी पर जाए किसी वेलोसिटी से, और फिर उसके बाद पॉइंट सी पर जाए किसी वेलोसिटी से, फिर पॉइंट डी पर जाए किसी वेलोसिटी से। तो यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे जाएंगे तो हो सकता है जब ए से बी तक गए हों उनकी वेलोसिटी कुछ और रही हो, जब यहाँ से यहाँ तक गए हों उनकी वेलोसिटी कुछ और रही हो, जब यहाँ से यहाँ तक गए उनकी वेलोसिटी कुछ और थी। बट अगर मैं पूछ लूँ या कोई दूसरा पूछ ले कि ए से और डी इनके बीच तक अगर मैं एक वेलोसिटी बोलना चाहूँ तो वो क्या बोलूँगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैंने एवरेज शब्द यहाँ पर लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी की जो डिफिनीशन है वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी की डिफिनीशन वही रहेगी, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट उसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है एवरेज का। तो यहाँ पर बात आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसको तय करने में कितना समय लगा, उससे जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट टाइम हम लोग का फिर से निकल के आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बॉडी मूव कर रही थी तो कितना उस पर हम लोग का वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से। यहाँ पर ये वेक्टर वाला साइन नहीं है, वी बार है। क्लियर? तो जो हम लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि फाइनल पोजीशन दी हो और इनिशियल पोजीशन दी हो, तो वहाँ पर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी हम लोग का टाइम इलैप्स हुआ है उसके बीच में, मतलब कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? इसी के साथ ही एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग का ये फॉर्मूला यूज होता है। ये क्या है, यहाँ पर भी हम लोग को देखिए एवरेज वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, बट इस एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो इन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो दिया गया है एक वेलोसिटी जो कि फंक्शन है टाइम का, जो कि फंक्शन है टाइम का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, भले ही यहाँ पे वेलोसिटी दी हो।
जिस इंटरवल की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब T1 से लेके T2 तक, तो उस टाइम पर कितना उस वेलोसिटी से मूव करते हुए कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर करी या कितना उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं जितना भी यहाँ पर टोटल टाइम हम लोग देखते हैं कि, या फिर जो इंटरवल था उस पर कितना टाइम लैप्स हुआ, वो चीज़ उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग की एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है वेलोसिटी का, बट यहाँ पर हमें चीज़ जो दी है वो अलग तरीके से दी है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दी है। इस वजह से उसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, और ये पूरा जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिवाइड कर दिया जो भी टाइम वहाँ पर इलैप्स हुआ है। इस तरीके से हम लोग की एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। अब इस पे बेस्ड एक हम लोग अगर एग्जाम्पल को सॉल्व करें, जैसे कि दिया हुआ है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B the average speed of a car is 30 meter per second, between B and C is 20 meter per second, and between C and D is 15 meter per second। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने A से B, अगर यहाँ पे मैं बना दूं A, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट C और चौथा पॉइंट है यहाँ पर D, तो A से B तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और B से C तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और C से D में जाने में कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर पहले ही इन्होंने एवरेज वेलोसिटी दे दी, साथ ही साथ पूछ लिया कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बिटवीन A एंड D। A से D के तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी वो बतानी है। कैसे बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी इस टर्म को देखिए, या इस पे इन्होंने पूछा भी एवरेज स्पीड पूछा है, तो इस एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर डायरेक्शन को देखते हैं। अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ क्या देख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो एवरेज स्पीड की अगर बात है तो इस पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब कुछ अलग अलग स्पीड दी गई हैं, फिर उनका हमें एवरेज निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज नहीं करेंगे कि 30 + 20 + 15 डिवाइडेड बाई 3, ये करना गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये एवरेज निकल रहा है बट वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी का एवरेज है, मतलब या फिर कह लें स्पीड का एवरेज हम लोग ने निकाला है, बट ये एवरेज स्पीड नहीं है कि किस स्पीड से आप मूव कर रहे थे, ये वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि हम लोग को स्पीड निकालनी है। जो हम लोग का काइनेमेटिक्स पे फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है शब्द एवरेज। तो उसके लिए क्या ध्यान देना है, टोटल पे चले जाना है। जब भी एवरेज की बात आ जाए तो हमें टोटल पे चले जाना है कि टोटल कितना हो रहा है। तो सिंपली हम लोग को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए अगर हम लोग के पास टाइम हो तो हमें पता चल जाए। तो देखिए अगली लाइन पे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इफ द टाइम टेकन इन द स्टेटेड सेक्शन इज द 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। तो इस पर क्या करेंगे, 20 × 30 कर देंगे, तो 600 मीटर्स निकल के आ गया। और यहाँ पर 20 × 10 करेंगे तो 200 मीटर्स निकल के आ गया। और इस जगह पर 15 × 5 जब करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा 75 मीटर्स। क्लियर। तो ये सारी डिस्टेंस निकल के आई, A से B, B से C और C से D। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सिंपली इन सारी जो डिस्टेंस है उनको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 600 + 200 + 75 तो हो गया 875। और इसको डिवाइड कर दीजिए जो भी टोटल टाइम लगा। तो यहाँ पर लगा यहाँ पर लगा 20 सेकेंड्स, यहाँ पर लगा 20 सेकेंड्स, यहाँ पर लगा 10 सेकेंड्स और यहाँ पर लगा 5 सेकेंड्स। तो 20 + 30 + 5 कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ये निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये निकल के आई एवरेज स्पीड। क्लियर। तो ये बहुत हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम इस एवरेज स्पीड निकालें, ना कि जो स्पीड गिवन है उनका एवरेज निकाल दें। बहुत अंतर है दोनों में। काइनेमेटिक्स है ये, वहाँ पर हम लोग को स्पीड फाइंड करना है, स्पीड के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है एवरेज। तो स्पीड की डिफिनीशन हम लोग चेंज नहीं कर देंगे, कभी भी स्पीड निकालनी है वो उस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा आएगा। अब एवरेज स्पीड है तो टोटल की बात आ जाएगी, जहाँ जहाँ तक भी हम लोग गए हैं उसकी। क्लियर। अब इस पे जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो होते हैं एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो फिर से आ जाते हैं कि इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन होती है, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है क्या, ये एवरेज एक्सेलरेशन का साइन है
और ये जो ऊपर है ये एवरेज शो करता है। किस चीज़ का है ये? एक्सेलरेशन का एवरेज है। ये वेक्टर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या दिया हुआ है? ये डेल्टा साइन हम लोग का चेंज बता रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको देखते हैं, और फिर जाके हम लोग जितने टाइम पे वो चीज़ चेंज हो रही है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इसके लिए एक क्वेश्चन आप पढ़िए। सॉरी, तो क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल पे? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a constant speed v. Its average acceleration over the time when it moves over the half the circle. तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है? A particle is moving in a circle. Sorry. A particle is moving in a circle of radius r. एक पार्टिकल है जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है? r है। तो यहाँ पर बहुत लोग का ये सवाल आएगा कि सर अभी आप बात कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन की, और ये सर्कल पे मोशन आप कहाँ से ले आए? ये तो टू डायमेंशन है। जो सर्कल है उसका मोशन तो टू डायमेंशनल है, तो फिर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन बहुत सही होगा आपका ऐसा। तो इसके लिए रीज़न ये है कि हम लोग को क्या करना होता है, चीज़ों को सिंपल करके सॉल्व करना होता है। तो अगर हम लोग का ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लग पा रहा है कि हम लोग यूज़ कर लें कि ये जो मोशन हो रहा है वो वन डायमेंशन में है, तो हम क्यों उसको टू डायमेंशन में लेके जा रहे हैं? जैसे कि इन्होंने क्या बोला कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस r है विद अ कांस्टेंट स्पीड v। जो स्पीड है वो कितनी है? v है। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। तो हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आएगा जब वो जो पार्टिकल है वो मूव करे कहाँ? हाफ ऑफ द सर्कल मूव करे। मतलब कि अगर उसको यहाँ से चलाना चालू करे तो, और वो जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस जगह पर जो डायरेक्शन होगी स्पीड की वो किधर होगी? मतलब कि वेलोसिटी की अगर कहें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। और जब हाफ सर्कल ऐसा पूरा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हो जाएगी इधर, मतलब बॉडी जिधर मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। क्योंकि जब भी सर्कल पर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो हम लोग टेंजेंट एक ड्रॉ करते हैं और फिर उस टेंजेंट की डायरेक्शन पे ही हम लोग की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इस जगह पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन है इधर, और जब वही पार्टिकल इधर मूव करता हुआ गया एक जो सर्कल है उसको हाफ ऐसा पूरा करके, तो उसकी डायरेक्शन होगा इधर। अब देखिए इसको, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लूँ जिसमें कि ऊपर y है, नीचे y डैश है, इधर x है और इधर x प्राइम है, तो नीचे वाले जो डिस्टेंस है, इधर वाली डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव, और इधर वाली करते हैं पॉजिटिव। तो ये वाली जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसको कह दूं कि यहाँ पर जो स्पीड दी है इसके मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसकी अगर हम बात करें तो वो कितनी है? v है। और वो कैसी है? पॉजिटिव है। और इधर की मैं बात कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव बोल सकते हैं इसको, कि इधर -v, मतलब डायरेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का? फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गई। और ये जो हो गया वो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और हमें क्या बताना है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का यहाँ पर कैसे लगाएंगे? देखिए, ये जो हम लोग का यहाँ पर मोशन हो रहा है, अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये इधर डायरेक्शन है और इसकी इधर डायरेक्शन है, और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि 180 डिग्री पे। तो इसको हम लोग इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन पे थी और फिर वो इस डायरेक्शन पे हो गई। तो देखिए बन गया ना मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे जल्दी से हम लोग, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो vf माइनस vi करेंगे, और कितने टाइम पे? तो देखिए ये जो vf है वो क्या है? v है, फिर माइनस, और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी? -v, तो ये कर दिया और उसे टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया यहाँ पर 2v/t। अब यहाँ पर जो ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आया वो निकल के आया 2v/t। अगर हम लोग यहाँ पर t पुट कर दे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। करना कैसे है अब? टाइम निकालने के लिए अब रिक्वायरमेंट किस चीज़ की हम लोग की? टाइम की। तो टाइम देखिए, चलना यहाँ से चालू किया, यहाँ तक पहुँचे, तभी की हम बात कर रहे हैं। एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो जो पार्टिकल है, और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया? देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ πr। तो πr को जब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे
उसकी वेलोसिटी से, तो वो निकल के आ जाएगा टाइम। तो इस टाइम को उठाकर इस जगह पर जब पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग की बन जाएगी क्या, 2v डिवाइडेड बाई पाई आर, और जो v है वो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 2v स्क्वायर बाई पाई आर, मतलब कि ये जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखा, क्वेश्चन देख के हम लोग को लग रहा है कि वो एक 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है, जबकि इसको हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन की चीज़ों को यूज़ करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हमें अप्लाई कैसे करना है। मतलब कि हथियार तो हैं, क्या चलाना आता है? तो सिर्फ हथियार रखना ज़रूरी नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पे जो और तरीके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो है कैसा, कि हम लोग से पूछ लिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, या फिर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी रहती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। चलिए अपने घर से मार्केट की तरफ, आपका फ्रेंड आया है और उसने कहा कि आओ बैठो पीछे बाइक में। आपने कहा ठीक है चलो, आप मार्केट के लिए निकल गए। अब जब घर से चले तो आपने क्या किया, पहले रुके हुए थे, फिर अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद फिर किसी जगह पर जाके अब मार्केट जा रहे हैं ना, तो आपको पहले कहीं हो सकता है खाली रास्ता मिल गई हो तो आपने तेज़ी से वहाँ पर गाड़ी चला दी, फिर कहीं पर हो सकता है जाम लग गया हो तो आप वहीं पर खड़े हो गए। इस तरीके से करते हुए आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो गाड़ी का स्पीडोमीटर था उस पे जो एक क्लॉक जैसा लगा हुआ था वो मीटर क्या बता रहा है, कभी दिखा रहा है 30 पर वो जाकर, कभी 40 पे जाकर, कभी 50 पे। तो एट द टाइम जहाँ पर आप वो देख रहे हैं कि वो 40 किलोमीटर पर आवर पे है या 30 किलोमीटर पर आवर पे है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, उतनी ही है उसी टाइम पर। तो किसी भी मोशन पर, किसी भी तरीके के मोशन पर जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, उसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं dx/dt से। ठीक है, मतलब कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग का निकल के आता है वेलोसिटी। क्लियर? ये चीज़ है हम लोग की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी का यूज़ करके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन में होगा वो या तो आपको दिया होगा कुछ इस तरीके से कि जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, या फिर आपको दिया होगा कि जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है, जो ये चीज़ें दी हैं उनको इक्वेट करना है, क्योंकि जो v होता है हम लोग का वो होता है dx/dt से, तो इन दोनों को इक्वेट करना है dx/dt से। और जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि dx/dt इज इक्वल टू ft, लेट अस सपोज आपने ऐसे कर लिया। तो अब अगर क्वेश्चन में आगे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dx इक्वल टू यहाँ पर, फिर दोनों तरफ dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, और लेट अस सपोज t1 से t2, फिर उसके बाद इस जगह पर हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ से यहाँ तक की भी हम लोग बात कर रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है हम लोग का। तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट की कितना हुआ। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग को फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वो क्या बन जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू, इस जगह पर ये हो गया, और ये इसको जो है इसको इक्वेट करना है हम लोग को किससे, fx से। उसके बाद ये dx/fx नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये dt चला जाएगा ऊपर, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के, जो भी सुटेबल लिमिट होगी हम लोग की, तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट निकल आया, अगर चाहे तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो टोटल, अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो हम लोग वही करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हम लोग की एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी। तो किसी भी तरीके से जो भी हम लोग ने पढ़ा है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम लोग को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, a particle located at x equal to 0 at time t equal to 0। एक कोई पार्टिकल है जो कि x equal to 0 पर है, टाइम t equal to 0 पर, x equal to 0 और t equal to 0, starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v equal to alpha root x। क्या कह रहा है फिर से समझते हैं। देखिए, एक कोई पार्टिकल है जो कि अभी जब टाइम t equal to 0 है उस समय वो x इक्वल टू 0 पर है,
ये हो गया हम लोग का y, और ये हो गया y प्राइम, ये हो गया x और ये हो गया x प्राइम, और ये यहाँ पर जो पोजीशन है वो है x इक्वल टू 0, कब? जब t इक्वल टू 0 है, पार्टिकल है इस जगह पर। उसके बाद वो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, जिसपे कि उसकी वेलोसिटी है कितनी? v इज इक्वल टू अल्फा रूट x। ये जो है यहाँ पर अल्फा वो है कांस्टेंट, और जो ये है x वो है डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमें रिलेशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम लोग को रिलेशन बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी जैसे बताया मैंने कि ये वेलोसिटी देखिए दी हुई है, फंक्शन किसका दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का। तो सिंपली इसको अगर देखना चाहें तो हम कुछ ऐसा इसको देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ क्या है? हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो v है उसको उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? dx बाई dt, क्योंकि जो v होता है वो dx बाई dt ही होता है। तो जब उसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, dx बाई dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और फिर जो रूट एक्स है उसको इस तरफ ले आएंगे तो dx बाई रूट एक्स, और इधर हो जाएगा इस जगह पर जाके अल्फा और dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग का इस जगह पर निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा कि जो x है वो इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, इसको आप करिएगा क्योंकि अभी हम फिजिक्स की बात करेंगे, मैथ्स तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है वो तो आप कर ही लेंगे। और रही बात अगर आप इसको नहीं कर पा रहे, फिजिक्स आपको समझ पे आ रही है, तो आप उस पर मेहनत करिए, आप इंटीग्रेशन समझिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सारे, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा, इसको आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा? कुछ कॉन्स्टेंट टर्म निकल के आएगा, और ये निकल के आ जाएगा ऐसे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो x है वो वेरी कर रहा है टी स्क्वायर के साथ, ऐसे। मतलब कि जो ये हम लोग का पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा कि ये आपका निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो देखिए जैसा अभी मैंने बताया वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब इस पे जो आगे और चीज़ें होती हैं उसमें क्या है, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था क्या? एवरेज वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सेलरेशन, फिर पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब जाके हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे दिया गया? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम लोग तीन तरीके के फंक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, एक तो टाइम के, दूसरा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वेलोसिटी। तो जब इस तरीके से चीज़ों को हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया होता है तो सॉल्व करने के लिए हम लोग का जो तरीका होता है वो होता है क्या, कि ए की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर दें dv बाई dt से। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये dv बाई dt यहाँ पर हम लोग का ऐसा आ जाएगा, और उसको t से ft से ऐसे बराबर कर देंगे, और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट